गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के छोटे बड़े भाई बहन कई किस्म की क्वारीज करते रहते हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरे नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से बताते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस एक शुरू हुआ था, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिसमें कवर किया था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो काउंसलिंग सेशन हुआ है वो GDC रियासी में हुआ और इसके साथ ही वो प्रोसेस कंप्लीट है। बहुत सारा अच्छा रिस्पांस रहा और जम्मू में बहुत ही ज़्यादा बच्चे आए हुए थे और हर जगह पे बच्चे जो हैं वो डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। आप सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो एक शेड्यूल था वो प्रोसेस में चल रहा है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो थी, जो डेट अभी 12th थी, आज का लास्ट डेट थी 12th की, तो वो बच्चों की रिक्वेस्ट पर, उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद नहीं होगा, ये लास्ट टाइम उनकी रिक्वेस्ट थी और उसके लिए जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 12 से वो 16 तक कर दी गई है, 16 तक। 5 बजे आपको पता है फिर बंद हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी जो है 16 को, जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 18 को जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी। और उसके साथ ही जो हमारा 20 और 22 को, 20 से 22 तक करेक्शन, जिन बच्चों का कोई करेक्शन रह गया था, कोई गलती हो गई है, वो इन डेट्स में जाके ठीक करा सकते हैं। और फिर 25 को जो भी बच्चों का लिस्ट होगा, एक बच्चों का रैंक जो भी जहाँ उनका सीरियल नंबर आता होगा उसके हिसाब से वो भी लिस्ट जो है वो निकल जाएगी। बाकी रह गया चॉइस फिलिंग का, उसके साथ ही चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा और जिसके बारे में डेट नोटिफाई कर दी जाएगी जल्दी ही। और दूसरे नंबर पर बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो भी नोटिफाई कर दिया जाएगा जल्दी ही, और जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। अब इतने दिन अगर मिले हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी एक्सरसाइज का वो है चॉइस फिलिंग का। क्योंकि चॉइस फिलिंग अगर ठीक तरीके से कर ली जाए तो बच्चा कई बार थोड़े नंबर प्लस माइनस होने के कारण भी सीट निकाल लेता है। तो चॉइस फिलिंग में आपको जो 12th के मार्क्स आए होते हैं उन पे देखना है, और आपने उसके साथ साथ आपका जो कोई कैटेगरी का है, या फिर उसके साथ आप जो कौन सा कॉलेज चुनते हैं, फिर या कौन सा कोर्स चुनते हैं, तो कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, 12th के मार्क्स, कैटेगरी, ये चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं। सो इसके बारे में हम एक्सक्लूसिव बताएंगे, बच्चे आपको समझाएंगे। और वैसे आप नंबर नोट करके रखें, 9419144030। ये एक नंबर है जिसको आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कभी 2-4 दिन लग भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स में, हज़ारों में बच्चे मैसेज करते हैं और फिर उनको टाइम भी लगता है, तो आप ये बता सकते हैं। नंबर 2 है कि जब एक एक बच्चे को मैसेज देना मुश्किल हो जाता है तो ये बच्चों का ही बनाया हुआ एक चैनल है, ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल। और मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करके रखें। इसमें आपको एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL, अजीत अंग्राल, PM++ एंड मोटिवेशन, ये आप एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें। अजीत अंग्राल, PM++ एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी टाइम टू टाइम हम इसके बारे में बताते रहते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं क्योंकि कई जगहों पर नहीं भी पता लगता है। मैं दूर दराज के इलाकों में बच्चों को देखा है, बहुत सारी उनकी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए ये एक बच्चों का ही बनाया हुआ इंटरेक्टिव चैनल है जहाँ पर पूरे परिवार की हम बैठ के एक फैमिली की तरह बात कर लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक कॉलेजेस का होता है, चॉइस फिलिंग में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस चुने जाते हैं जो कॉलेज NAAC एक्रीडेटेड हों अच्छी रैंकिंग के साथ, और जो हमारे NBA वाले हों और NIRF हों, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब दूसरे नंबर पर बेटे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में के लिए अगर कुछ बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जो है एक तो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग PM++ में भी करेंगे, लेकिन CSAS में भी जो है वहाँ भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ भी अपना जो है प्रोसेस जो है वो चॉइस फिलिंग जो भी उनका प्रोसेस है वो उसके साथ साथ उसको भी देखेंगे। लेकिन जो बच्चों ने हमारे यहाँ चाहे PM++ के लिए जो उन्होंने चॉइस फिलिंग की होगी या अलॉटमेंट होगी,
वो फिर शेयर भी किया जाता है AICTE। और जब वहाँ CSCS का दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद भरोगे तो वहाँ पर आप PM-SSS का रेफरेंस ज़रूर देना, वहाँ कॉलम होता है वो भी भरना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरना। तो इस तरीके से जब रजिस्ट्रेशन हुई थी उन बच्चों ने जो CUT का भरा हुआ था और नीट का भरा हुआ है, JEE का भरा हुआ है, तो ये रेफरेंस होते हैं जो बच्चे खास करके ऑन योर ओन में सीट्स निकालते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी ही मतलब कि 2 दिन के बाद जो है एक सेशन करने वाले हैं शाम को। जो बच्चे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो जिन्होंने अजीत अंगराल PM-SSS जो है PM-SSS एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो हम आपस में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका इशू होगा तो वो उसको आपको बता दिया जाएगा। शाम को 3, 4, 5, 6 घंटे भी अगर लगें, पूरी रात भी चले, तो वो प्रोसेस चलेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको चॉइस फिलिंग के बारे में स्पेशली अच्छी तरह से उसके बारे में बताया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का NSP का मसला है उनको भी बता दूं, उनका भी जल्दी ही मतलब थोड़े दिनों तक बिल्कुल उनका भी पता लग जाएगा क्या है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने प्रोसेस करके रखा हुआ है, पूरी अपनी प्रोसेसिंग में है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी उसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने परेशानी देखी है, तो मुझे लगता है अभी आप थोड़े ही दिनों में उसका भी निकल आएगा। रह गया ये जो बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक्स वाले हैं, उनका अभी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, और उनका भी जल्दी ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 6 सेमेस्टर की डेट शीट भी आ गई है, तो ये 6 सेमेस्टर के ये वाले बच्चे और पिछले साल के बच्चे, ये 2 उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। रह गया अब सबसे बड़ी बात, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं जिनको मिल रहा है। तो बच्चे कहते बार बार, आप कहते हैं सर मे टेक फ्यू मोर डेज, थोड़े दिन करते करते इतने महीने हो गए, 3-3, 4-4 महीने भी कई बच्चों के हो गए हैं, और कई जगह पर कॉलेज वाले भी उनको तंग कर रहे हैं और पैसे के लिए मांगते हैं, फ़ीस मांगते हैं, हॉस्टल के खर्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो इसलिए वो भी मुझे लगता है कि आप जल्दी ही वो भी डिसबर्समेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और बच्चों को जुलाई में, क्योंकि मुझे लगता है जुलाई में या शुरू में अगस्त में ये सारे प्रोसेस जो है बच्चों के पेंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी आपकी बातें हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज है, जहाँ बच्चों को, जिन बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्क सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो वो नहीं हो पा रही, लिंक नहीं मिल पा रहे। तो वैसे तो जो है, अगर उसका सारा प्रोसेस हो, जिस सेमेस्टर का आपने करना उसके बराबर पीछे वाला सारा एकेडमिक फ़ीस और में बच्चों की मेंटेनेंस फ़ीस क्लियरेंस हो गई हो, आपके रिज़ल्ट निकल के मार्क लिस्ट आ गई हो, और 3rd, 5th, 7th ये जो 8 सेमेस्टर इनमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो भी आपने कंप्लीट कर दिया गया हो, कहीं कॉलेज को जो विलिंगनेस मांगी थी वो भी अपना प्रोसेस हो गए हों, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली लिंक ओपन हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी का ना हो तो वो IT2PM-SSS@AICT-India.org पे, या जिस साल का भी होगा, 22 का है JK एडमिशन 2022@AICT-India.org पे मेल कर सकता है, या जिसका लगा भी है उनको कर दे, और कॉलेज की तरफ से, कॉलेज वाले करेंगे अपने लॉगिन से लेटर लिखेंगे ताकि हमारा ये सारा है, तो इसलिए लिंक ओपन किया जाए ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। सो ये मेरे प्यारे बच्चों एक प्रोसेस है। जितनी भी बातें होती हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारी टेंशनों से जो दौर बच्चों का निकलता है अब ठीक हो जाएगा, और बच्चों का ये जो अगले इस साल 23-24 की एडमिशन का प्रोसेस, उसके भी अब लास्ट स्टेज जो है वो आ गई है, और वो भी मुझे लगता है अच्छे तरीके से हो जाएगी। प्लीज़ मैं फिर प्यार से कह रहा हूँ, इस वक्त कंसंट्रेट करो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कहाँ आपने जाना है पहले ही सोच के रखो। साउथ में जाओगे तो कैसा होगा, खाना कैसा होगा, लैंग्वेज का क्या होगा, क्लाइमेट कैसी होगी, ये सारी बातें पहले ध्यान में रखना। सब्जेक्ट के बारे में क्या होगा, जैसे IAST में भी अगर बच्चे जाते हैं तो उसमें भी 6 सीट्स हैं, तो जिसमें JEE एडवांस आपने किया होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो प्रोसेस वो जो है उनके रखो। जिन बच्चों ने नीट करके वो अगर BDS और MBBS में करना चाहते हैं तो उनका अपना प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और इधर अपना रेफरेंस देंगे नीट का, और बाद में वो सीट BDS MBBS अपने लेवल पे ही निकालेंगे। और मेडिकल का, जहाँ तक डेंटल का है, वो याद रखें
5 से ज़्यादा सीट किसी एक कॉलेज में नहीं हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे दाखिल होंगे। तो जो बच्चे मेडिकल में लेना चाहते हैं, BDS, MBBS, BAMS, जो इन लाइन में जाना चाहते हैं, वो 9419144030 पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ताकि हम उनको एक सेपरेट तरीके से समझा दें। उनका प्रोसेस अलग है, क्योंकि PM ट्रिप टेस्ट में एडमिशन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है। लेकिन ये जो नीट के थ्रू BDS MBBS करते हैं, ये एडमिशन अपने लेवल पे लेते हैं, और अगर वो एलिजिबल हों तो स्कॉलरशिप उनको मिलता है। सारे बच्चे एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख के रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज को जो आप देखते हैं, गूगल करो, अच्छी तरह से करो। बेस्ट NAC एक्रीडेटेड NRIF NBA रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन है, उनको सेलेक्ट करो, उनकी जाके डिटेल पढ़ो, उनका स्टाफ कैसा है, एलिजिबिलिटी कैसी है, हर चीज़ को अच्छी तरह से देख लो। तो अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपके लिए अच्छा ही होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरीज़ है तो आप एक मैसेज व्हाट्सएप में ज़रूर डाल देना कि मुझे भी उस ग्रुप का हिस्सा बना लो जहाँ पर इंटरेक्शन होगी। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय।